पेरिस ओलंपिक्स में आज इंडियन हॉकी टीम ने कमाल कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 3-2 से हरा दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ढेर सारा टू इंडियन टीम्स। और शर्म की बात वैसे हमारी ये है कि हमारा नेशनल गेम एज वी ऑल नो कि हॉकी है और हम इवन वहाँ पे ओलंपिक्स में हॉकी में क्वालिफाई तक नहीं हो सके। आप लोग ऐसा करें मेरा भाई, हॉकी छोड़ के कोई जॉब वगैरह करें, कोई गोलगप्पे की रेडी लगा लें। लड़कियां बड़ी शौक से खाती हैं पानी पूरी जिसको हम कहते हैं, आप वो काम कर लें। ये चपेड़ होती है, ये ठुड्डे होते हैं, ये आपकी बेइज्जती होती है। हॉकी में देख लें, वॉलीबॉल में देख लें, कोई भी गेम देख लें, इस टाइम इंडिया जो है ना टॉप पे है। हर स्पोर्ट्स में इंडिया राज कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ज़रा इंडिया आई थिंक उनसे इंस्पिरेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। क्या बनेगा पाकिस्तानी टीम्स का? पाकिस्तान में ना टैलेंट है, ना कोई गोल्ड मेडल आ रहा है, ना कोई ट्रॉफी आ रही है। सब जो कुछ है वो इंडिया में जा रहा। अब आप देखो ना, अगर पाकिस्तान उन मुल्कों में आ रहा है जिन्होंने अभी तक कोई मेडल को उठाया ही नहीं है, तो ये हमारे लिए जिसको कहते हैं ना अफसुर्दगी का मुकाम है। जय हिंद दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। पेरिस में जारी ओलंपिक खेलों के 7वें दिन भारत ने ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से मात दी। 1972 के बाद ओलंपिक में भारत की ये ऑस्ट्रेलिया पर पहली जीत है। जहां पाकिस्तान की हॉकी तबाह और बर्बाद होके रह गई है, हॉकी की टीम हमारी इवन के पेरिस ओलंपिक्स तक जा नहीं पाई है। हमारी हॉकी के हम सबसे ज्यादा चैंपियंस रहे हुए हैं। एक जमाना था कि हमारी हॉकी की टीम हारती नहीं थी, अब उसका नामो निशान नहीं बचा क्योंकि सब कुछ क्रिकेट 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 रह गया हुआ है। और वहां पे इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। भारत ने क्या किया, 52 इयर्स की जो उनकी हिस्ट्री थी कि ऑस्ट्रेलिया को आज तक वो ओलंपिक्स में हरा नहीं पाए थे। देखो जो भी है, जब बात है ना तो उनकी तो वो खाली क्रिकेट नहीं है, हर स्पोर्ट्स के अंदर तबाही मचा रहे हैं, हर स्पोर्ट में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्रिकेट पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अभी उनकी एक मानू बेकर लड़की थी जिसने जिसको कहते हैं ना मेडल जीता है, उसको पहला जीत पाया, 2 टाइटल जीत चुके, तीसरा भी वो जीते तो उस लड़की के ऊपर उन्होंने 2 करोड़ उनकी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया था उसकी ट्रेनिंग के लिए। ऐसे नहीं जीते, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है, हर एथलीट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है। नीरज चोपड़ा पे इन्वेस्टमेंट की जाती है, तभी वो इतना परफॉर्मेंस दिखाता है। खाली क्रिकेट में वो पैसा नहीं लगा रहे। तो कहने का मकसद ये था कि जहां पे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट 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 और कुछ नहीं है, 2 नंबरिया में क्रिकेट के अंदर, सब कुछ क्रिकेट के अंदर, बाकी एथलीट्स की कोई इज्जत ही नहीं है। वहां पे इंडिया के अंदर हर स्पोर्ट्स को रिस्पेक्ट दी जा रही है। और हुआ क्या है, 52 इयर्स की जो हिस्ट्री थी ना उसको चेंज करके रख दिया। ओलंपिक्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया 3-2 से। हरमनप्रीत सिंह ने 2 शानदार किस्म के गोल किए। वहां से तो कहते गोल हुए, लेकिन इन्होंने बड़ी शानदार 2 मिनट में 2 गोल करके इन्होंने एकदम से प्रेशर किया था। और हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया वो मुल्क है जिसकी अब जो कहते हैं ना, आप कह लो कि आबादी भी सबसे कम है और सबसे ज्यादा एथलीट वो प्रोड्यूस करता है और सबसे ज्यादा चैंपियन भी उनके पास है। उनको हराना बहुत बड़ी बात है। तो उसके अंदर जिसको कहते हैं ना, हालांकि पता तो था, दिल को पता तो था कि पाकिस्तान की तरफ से 7 एथलीट की गेम है, हॉकी की टीम नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझ के ग्रुप के अंदर मैं ढूंढ रहा कहीं से पाकिस्तान का नाम नजर आ जाए, पाकिस्तान का नाम नजर आ जाए। फिर दिमाग में है कि नहीं, हमारे तो गए सिर्फ 7 लोग हुए हैं, तो हमने कहां से हॉकी के अंदर आना, हमने तो होना भी नहीं है। अभी पाकिस्तान के भी 3-4 मुकाबले हो चुके हैं जिसके अंदर 7 पोजीशन आई है, 23वीं नंबर आई है, 22वां नंबर आया हुआ है, ये पोजीशन चल रही है। अभी तक कोई मेडल के नियर नहीं गया। हालांकि पिस्टल के अंदर पाकिस्तान की भी एथलीट काफी, जैसे कहते हैं ना, एक ही लड़की काफी ज्यादा सारी में उसने पार्टिसिपेट किया, जैसे मानू बेकर ने किया हुआ है, तो कोई परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि उन्होंने जैसे कहते हैं ना, इंडियन टीम जो है वो फेवरेट होगी हुई आगे जाके, उससे कहते हैं ना मेडल जीतेंगे, तो कोई एक तो जीतेगी यार। ये क्वार्टर फाइनल है, उनका क्वार्टर फाइनल है, मेरा ख्याल है 4 अगस्त को उनका क्वार्टर फाइनल है इंडियन हॉकी टीम का। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद है जॉवलिन थ्रो के अंदर अरशद नदीम से। इसके अलावा हमें किसी से उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। उधर जो कहते हैं ना, उनको उम्मीद पे उम्मीद है। उनकी एक लड़की 3रा मेडल जीतने लगी ओलंपिक्स के अंदर, एक ही ओलंपिक्स के अंदर, जहां पे इतना मुश्किल हो जाता होता है कंपीट करना। एक मेडल जीतना किसी एक के लिए बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ख्वाब होता है, वहां पे एक ही लड़की 3रे मेडल के लिए लड़ने जा रही है। तो ये भी क्रेडिट जाता है उसके ऊपर कि उसने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। हॉकी इंडिया की कहां से कहां चली गई है कि एक टाइम पे हम चैंपियंस और एक टाइम पे वो देखो छाए हुए हैं। यार ये फर्क ये है वलीद भाई कि सबसे ज्यादा फर्क होता है सपोर्ट का। मैं तो ये कहूंगा कि अरशद नदीम का भी जब वो आए थे वापस पिछली पुराने में, तो उन्होंने आगे बात की थी कि मुझे पाकिस्तान के अंदर से कोई सपोर्ट नहीं मिली, ना मुझे स्पॉन्सर्स मिले, ना मुझे पीछे से गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैकअप सपोर्ट थी। और वहीं पे आप इंडिया का भी खुद बता रहे हो कि 2 करोड़ रुपया उन्होंने उसके ऊपर लगाया। हमारे यहाँ पे स्विमर जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे फर्स्ट आ रहे हैं, वो वहां पे जाकर सबसे लास्ट पोजीशन के अंदर आया है पेरिस ओलंपिक्स के अंदर। तो हमारे यहाँ पे ना इश्यूज ये है कि हम लोगों की एक तो सबसे बड़ी
बड़ी चीज है भाई, व्यूअरशिप भी उस लेवल की नहीं है। और यहाँ पे ना आप देखें इंडिया की हॉकी को भी जीता है तो सब वहां पे क्रिकेट को छोड़ के, हालांकि इंडिया के मैच के दौरान सारे हॉकी का बात कर रहे थे कि भाई हॉकी के अंदर हमने जीता। तो एक तो व्यूअरशिप और सपोर्ट का बड़ा फर्क है, उसके साथ साथ ये फर्क है कि भाई हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा व्यूअरशिप, ऑल्सो इतनी ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से बैक नहीं है एथलीट्स को। अब अरशद नदीम साहब की बात करें तो एक वही है, वो भी इसी वजह से उभर के ऊपर आए थे क्योंकि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू अपने आप का एक नाम मनवाया था सारी दुनिया के अंदर। अब आप देखो ना, अगर पाकिस्तान उन मुल्कों में आ रहा है जिन्होंने अभी तो भी मेडल को उठाया ही नहीं है, तो ये हमारे लिए कहते हैं ना अफसुर्दगी का मुकाम है।